सक्सेना नमस्कार। और देखिए, शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जो कि लोकसभा चुनाव के नजरिए से आज राजस्थान के लिए बड़ा दिन है। आज राजस्थान के रण में पीएम मोदी गरजेंगे। पीएम मोदी करौली के दौरे पर रहेंगे और यहां जनसभा कर पूर्वी राजस्थान की जनता को साधेंगे। पीएम बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में रैली करते हुए नजर आएंगे, हुंकार भरेंगे। पीएम करीब दोपहर 3 बजे करौली पहुंचेंगे, जिसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले 3 बार उनका दौरा एक ही हफ्ते अंदर रहा और अब ये चौथा दौरा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहा जा सकता है, जहां पर इंदु देवी जाटव के समर्थन में बड़ी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। 400 पार का नारा और इसीलिए मिशन 25 पर फोकस यहां पर बीजेपी का है। लिहाजा चुनाव प्रचार की तमाम बड़े बीजेपी नेताओं ने थाम ली है। गृहमंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के रण में उतर आए हैं। करौली धौलपुर सीट पर आज वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। करौली में इससे पहले आपको बता दें कि मनोज, जो कि बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं, उनका टिकट काट दिया गया। 2 बार से यहां वो सांसद रहे। इस बार महिला प्रत्याशी को उतारा गया है और जाहिर तौर पर महिला उम्मीदवारों की भी अच्छी खासी संख्या इस बार बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रही है। पूरा यहां पर मैसेज देने की कोशिश है कि महिला मैसेज यहां पर सीधे सीधे महिलाओं को देने के लिए है। और जाहिर तौर पर आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री चाहे किसी भी राज्य में लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हो, खास यहां पर जगह दी जा रही है महिलाओं को, और यही महिला वोटर्स को साधने की एक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। आज देखा जाएगा जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के रण में आएंगे तो किस तरह से संदेश देते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज तूफानी दौरे पर रहेंगे। सीएम सबसे पहले अलवर के कटुमर में जाएंगे, जनसभा करेंगे और इसके बाद वो करौली रवाना होंगे। पीएम की जनसभा यहां पर होनी है। इसके बाद शाम 6 बजे सीएम भजनलाल थानागाजी पहुंचकर जनसभा करेंगे। ताबड़तोड़ दौरा, तूफानी दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी लगातार जारी है। सबसे पहले अलवर के कटुमर में जनसभा और उसके बाद करौली के लिए रवाना, क्योंकि करौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं, जनसभा को करेंगे और इसके बाद 6 बजे सीएम भजनलाल थानागाजी पहुंचकर भी जनसभा करेंगे। तो 3 जनसभा आज मुख्यमंत्री करते हुए नजर आने वाले हैं। चूंकि मुख्यमंत्री का लक्ष्य साफ तौर पर 25 सीटें तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन एक बड़े अंतर के साथ, 5 लाख के अंतर के साथ हर सीट को जीतने का दावा मुख्यमंत्री करते आए हैं। बात डिप्टी सीएम दिया कुमारी की करते हैं। दरअसल दिया कुमारी ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे रेगिस्तान में तूफान ला दिया। दिया कुमारी ने कांग्रेस की तुलना कोरोना से की है, जिस पर जमकर वार और पलटवार हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना, वैसे तो ये बीमारी कितनी खतरनाक थी, आपने वो मंजर देखा ही होगा, लेकिन अब सियासत में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस पर इतना तीखा हमला बोला जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। दिया कुमारी ने कांग्रेस की तुलना कोरोना से कर दी। हालांकि मौका था न्यू ज्वाइनिंग का। 10 साल बाद सीताराम अग्रवाल की बीजेपी में वापसी हुई है, लेकिन इससे ज्यादा सियासी उबाल दिया कुमारी के कोरोना वाले बयान पर आया है। आप दिया कुमारी का ये बयान भी सुनिए। और विद्याधर नगर पूर्ण रूप से कांग्रेस मुक्त भी हो गई है, पूरी तरह से। और अब विद्याधर नगर ही नहीं, जयपुर शहर और पूरा राजस्थान कांग्रेस मुक्त होने वाला है और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने वाला है। ऐसी बीमारी हमें नहीं चाहिए। एक कोरोना से तो मुश्किल से छुटकारा मिला, अब आपसे भी छुटकारा मिल जाए हमेशा हमेशा के लिए, यही हम सब चाहते हैं। दिया कुमारी यही नहीं रुकी, उन्होंने तो कांग्रेस मुक्त राजस्थान की बात भी कह डाली। दिया कुमारी ने जब इतना तीखा वार कांग्रेस पर किया तो कांग्रेस का पलटवार होना भी स्वाभाविक था। कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास ने मोर्चा संभाला और दिया कुमारी के सियासी सफर के साथ ही उनके परिवार के कांग्रेस से ताल्लुक होने की बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा। लेकिन आप ये तो सोचो, आप बीमारी बता रही हो, आपके फादर चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस से। कल आइए आप बीजेपी में, इतना उत्तेजित हो रही, इतना जोश में है आप।
हम आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते कि महाराजा भवानी सिंह जी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। ये जो जिस तरह की भाषा, आप इतने जल्दी घबरा गए थोड़े से में। दिया कुमारी पर प्रताप सिंह खाचरियावास का सियासी तंज और दिया कुमारी का कांग्रेस को कोरोना बताना मरुधरा की सियासत को नई दिशा में ले जा सकता है। राजस्थान की सियासत में दिया कुमारी ने वार कांग्रेस पर किया है, उसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है, क्योंकि जिस मंच से दिया कुमारी ने कांग्रेस को कोरोना बताया वो मंच सियासी वार का नहीं, बीजेपी के बढ़ते परिवार का था। क्योंकि बीजेपी से बगावत करके 10 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए सीताराम अग्रवाल की घर वापसी हो गई है, लेकिन अब सियासी माहौल दिया कुमारी के बयान ने गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जहां एक और बीजेपी चुनाव प्रचार में जान फूंक रही है तो वही कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी राजस्थान के रण में उतरेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। राहुल दोपहर 12 बजे के करीब अनूपगढ़ जाएंगे, जहां वो रैली को संबोधित करेंगे और इसके बाद दोपहर 2 बजे फलौदी पहुंचेंगे। यहां भी एक जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राहुल गांधी का राजस्थान के रण में ये पहला दौरा है और इसीलिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले 6 अप्रैल को उत्तर भारत को साधने के लिए जनता के बीच कांग्रेस ने घोषणा पत्र लॉन्च किया था, जिसमें खुद सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी मौजूद थी। जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कांवटिया अस्पताल के गेट पर प्रसव के मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक लगातार जारी है। लापरवाही पर 3 रेजिडेंट को निलंबित किया गया था। निलंबन के खिलाफ डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। सीनियर डॉक्टर फिर भी यहां पर कार्रवाई की मांग रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कांवटिया अस्पताल के गेट पर प्रसव मामले से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक लगातार आज भी जारी है। लापरवाही पर आपको बता दें कि एक्शन लेते हुए 3 रेजिडेंट को निलंबित किया गया था और इसी निलंबन के खिलाफ डॉक्टर्स हड़ताल पर उतर आए हैं। उनके साफ तौर पर मांग कि सिर्फ ये रेजिडेंट डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं, इसमें सीनियर डॉक्टर पर भी गाज गिरनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव की बीजेपी ने कांग्रेस कमर कस ली है। चाहे बीजेपी और कांग्रेस दोनों लगातार सभाएं कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी जीत का दावा भी ठोक रही हैं। इस बीच न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री और हिंडौली से कांग्रेस के विधायक अशोक चांदा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धरातल पर ना राम और ना ही मोदी के नाम की लहर है। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीट हासिल करने जा रही है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। की तारीखें नजदीक आते आते चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। पूर्व मंत्री और हिंडोली विधायक अशोक चांदा फिलहाल कोटा में चुनाव प्रचार के दौरान है साहब। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, देर रात तक ये चुनाव प्रचार चल रहा होगा। चुनावी हवा क्या कह रही है आपके नजरिए से, जहां जहां राजस्थान में आप जा रहे हैं? देखिए, राजस्थान में इस बार आप अप्रत्याशित जनता का जो फैसला है वो आप देखेंगे और मैं कह रहा हूं कि चाहे एक ही सीट बीजेपी ज्यादा है लेकिन कांग्रेस की ज्यादा है। ठीक है, बीजेपी दावा कर रही है 25 में से 25 आएंगी। हमारा क्या दावा है, आपका क्या दावा है? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, एक ही सीट बीजेपी से ज्यादा है लेकिन कांग्रेस की सीटें ज्यादा है। फैक्टर्स क्या, उसमें फैक्टर्स क्या मानते हैं जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं? सबसे फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सरासर झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से इस देश में किया है और वो भ्रष्टाचार लोगों की आंखों के सामने आ चुका है। जुआ खिलाने वाली कंपनियों से 1350 करोड़ तक के ये चंदा ले रहे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय प्रत्याशी और जो प्रत्याशियों के झूठ है वो जनता के सामने आ चुके हैं। सारे बड़े बीजेपी के दिग्गज नेताओं का बैंकर विरोध है उनकी पार्लियामेंट। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, चाहे राजस्थान में किसी भी सीट की बात कर लें या देश में बात कर लें, तो जो मुद्दा है वो मोदी का चेहरा और राम मंदिर, ये 2 मुद्दे हैं जिनके साथ में वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मोदी जी का चेहरा किसी गरीब के घर में रोटी दे सकता है क्या? एक बेरोजगार युवा को केवल मोदी जी का चेहरा दिखा दो तो क्या उसका रोजगार उसको मिल जाएगा क्या? कोई महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां पर मोदी जी का चेहरा दिखा देंगे तो क्या उससे निजात मिल जाएगी क्या? चेहरा वेरा कुछ नहीं होता है भैया, काम होता है। काम बताइए ना, चेहरा क्या दिखा रहे हैं? काम बताइए, कोई काम है तो बताइए। कोटा की जमीन पर आप, और आप सुनिए, आप कह रहे हैं राम मंदिर के अंदर
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी चंदा दिया है। कोई मोदी जी नहीं है राम मंदिर बनाने वाले, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। चुनाव प्रचार के साथ में यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि कोटा बूंदी जो सीट है उस पर बड़ी जीत दर्ज करने कांग्रेस जा रही है। तो चुनावी समर में बयानों की बहार है। नेताजी एक दूसरे पर तीखे सियासी वार कर रहे हैं और अब टोंक से बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों में जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी उम्मीदवार सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने हरीश मीणा को चुनौती दी है और कहा कि हमारे तेरे बीच दो हाथ हो जाए। जौनपुरिया ने यहां तक कह दिया कि जब सीआर की मौत आती है तो किधर भागता है। हरीश मीणा पर तंज कसते हुए कहा कि तेरी राजनीतिक मौत मैं ही करूंगा। अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सीआर की मौत आदमी किधर को भागता है। अब एक बार बता, मैं क्या करूं जब तेरी मौत ही मेरे हाथ में लिखी है तो राजनीतिक मौत मैं ही कर सकता हूं तेरी। मैं तेरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं और हरीश मीणा जी तुझे चैलेंज करता हूं कि आप एक काम कर, हमारे तेरे दो हाथ हो जाए। कभी कह रहे 26 तारीख को कुश्ती होगी, मैं कर ले, मैं तो आज भी जा रहा हूं। आपको कुश्ती के मैंने पहले कहा था, नवनारायण जी लड़ रहे थे, मैं क्या काम करो, कह रहे मजबूत एमपी चाहिए, मैं दोनों भाई आ जाओ, मैं तैयार हूं, जहां मर्जी कर लो। आप बताओ, आज मैं बड़ी सभा के बीच में आया हूं कि एक एक चीज आप तोड़ लो। और साथी में कहूं, उन्होंने कहा कि हरियाणा का है, हाँ ये भी एक बात आई। उन्होंने कहा मैं बामणवास से हूं। आप सभा के बीच में हरीश मीणा आके कह दे कि मैं बामणवास में एक दिन भी रात बिताई हो, एक दिन सोया हूं, देवड़ी नियारे में एक ऑफिस कोठड़ी भी हो, आज तक एक रात बिताई हो, तो मैं तभी नहीं मान सकता। बीकानेर के खाजूवाला से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अवैध हथियार और गोला बारूद समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बॉर्डर क्षेत्र में बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। सीमावर्ती क्षेत्र में संयुक्त गश्त के दौरान ये एक्शन हुआ है। देसी पिस्टल्स, राइफल्स और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। 13 DWD निवासी ओम प्रकाश गुदारा और फाल निवासी अरविंद सिंह को अरेस्ट किया गया है। बीएसएफ के 114वीं वाहिनी और दंतोड़ पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की। दंतोड़ थाना क्षेत्र के 13 DWD में ये बड़ा एक्शन हुआ है। तो बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर, जहां पर अवैध हथियार, गोला बारूद आपको तस्वीरों में दिख रहा है और ये 2 आरोपी भी, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। टोंक सवाई माधोपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सुखवीर सिंह जौनपुरिया मॉर्निंग वॉक के लिए खेल स्टेडियम पहुंचे। जौनपुरिया ने यहां ओपन जिम में लगी मशीनों पर कसरत भी की। टेनिस कोर्ट में युवाओं के साथ योगा कर स्टेडियम में मौजूद लोगों से बातचीत की। स्टेडियम में निर्माणाधीन कार्य को लेकर लोगों से बातचीत कर जल्द युवाओं को खेलने की सुविधा मिलने की बात भी कही। इस दौरान जौनपुरिया ने युवाओं से मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की। में जहां राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं उनके समर्थक भी पीछे नहीं है। जयपुर के माधोपुर गांव का कुडाया परिवार पीएम मोदी की नीतियों से काफी प्रभावित है और इसी के तहत उन्होंने शादी के कार्ड पर प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार का स्लोगन लिखा है। इसके कार्ड में आपको बता दें कि अयोध्या रामलला मंदिर भी छपा हुआ है। भव्य अयोध्या रामलला की तस्वीर आप देख पा रहे हैं मंदिर की, जिसके जरिए मतदाताओं को जागरूक करने के साथ बीजेपी को जिताने का अनूठा तरीका अपनाया गया है। दूल्हे के भाई विनोद ने बताया कि उनका परिवार पीएम मोदी से बहुत प्रभावित है। और अब की बार 400 पार एक बार फिर मोदी सरकार का नारा देते हुए हमने कार्ड पर ये 2 संदेश छपाया है और हम मोदी जी से इतने प्रभावित हैं। हमारी पीढ़ियां जिसे आज तक से राम मंदिर नहीं देखा, वो भव्य राम मंदिर आज हम फोनों पे, न्यूज पे, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि पर देखते हैं। हम इतने प्रभावित हैं, आज मोदी जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। प्रदेश में आज गणगौर का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। राजधानी जयपुर में शाम 5:45 पर त्रिपोलिया गेट से शाही लवाजमे और परंपरा के साथ गणगौर माता की सवारी निकलेगी। गणगौर सवारी के दौरान छोटी चौपड़ पर लगभग 40 महिला कलाकार घूमर नृत्य करती हुई नजर आएंगी। वहीं छोटी चौपड़ से जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारी गणगौर माता की सवारी पर पुष्प वर्षा करेंगे। पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि माता की सवारी को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी जयपुर पहुंचते हैं और इसी को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं।
तो आज गणगौर माता की शाही सवारी निकलेगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 5:45 पर त्रिपोलिया गेट से यह सवारी निकलेगी। 40 महिला कलाकार घूमर की प्रस्तुतियां भी देती हुई नजर आएंगी और इस प्रस्तुति को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी पहले से ही पहुंचने लगे हैं। राजस्थान में एक छोटे से